एप्पल इंडिया के गिरावट के पीछे हमें 2 से 3 बड़े रीजन देखने मिल रहे हैं। और दोस्तों देखो आज भी हमें जो गिरावट है वो देखने मिली ओनली बिकॉज ऑफ इट स्प्लिट। तो दोस्तों कल जो गिरावट होते हुए देखने मिली थी 5% की, उसके 2 से 3 बड़े जो रीजन है वो मैं आपके साथ पेश करूंगा। एंड में कहूंगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि फर्स्ट रीजन इनका ये है कि अगर आप देखो तो आईटी स्टॉक है और आईटी स्टॉक के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टॉक है। तो दोस्तों देखो ये निफ्टी 50 हमारा जो इंडियन इंडाइसेस है ना वो कुछ 1% के आसपास है ना मार्केट के अंदर गिरा था। और वहीं पर बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी अराउंड 1% के आसपास गिरा था। तो दिस इज द मेजर रीजन वाई आर इंडियन मार्केट जो है उसके अंदर एक प्रेशर देखने मिला था 1% का। एंड दैट इज वाई हमें एप्पल इंडिया के अंदर गिरावट देखने मिली। अब ये तो गिरावट ठीक है, चलो एक चीज है, लेकिन जो प्रमोटर है लीला दास जी उन्होंने भी एक जो मतलब एस्टिमेट्स बताए हैं, मतलब एग्जैक्टली तो कोई बताएगा नहीं प्रमोटर, लेकिन एक एस्टिमेट बताया है, रफ एस्टिमेट बताया है। तो रफ एस्टिमेट को मार्केट को पसंद नहीं आया, दैट इज वाई गिरावट देखने मिली। और दोस्तों अभी मेजर बड़ी रीजन बताओ ना, सो एप्पल इंडिया क्या है ना एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है, आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर का स्टॉक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका काम है। तो दोस्तों ये आईटी सेक्टर के स्टॉक्स क्या होते हैं ना, इसके अंदर ट्रेडर्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो जनरली अगर आप पकड़ो तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, एसीसी सीमेंट हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, सो ये वाले स्टॉक्स के अंदर आपको इतना ज़्यादा ट्रेडिंग देखने नहीं मिलेगी। प्लस अगर आप देखो तो फॉर एग्जांपल अगर हम पकड़े टाटा कॉफ़ी, तो ये जो कॉफ़ी का स्टॉक है तो इसके अंदर हमें ये जो अपडेट है उससे रिलेटेड कुछ होगा नहीं, मार्केट गिरा तो भी उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो मार्केट गिरता है ना तो बहुत सारे सेंटिमेंट्स के वजह से गिरता है। एंड दैट इज वाई ये जो आईटी सेक्टर का स्टॉक है ना इन्हें ग्लोबली हर एक इकोनॉमिक थिंग पर और जो पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, सोशल हो गया, सारी चीज़ों का नज़र रखते हैं ट्रेडर्स। जैसे ही कोई खराब न्यूज़ आई स्टॉक गिरा, अच्छी न्यूज़ आई स्टॉक बढ़ गया। तो दोस्तों ये जो एक मतलब एक अपडेट है कि मार्केट गिरा है, दैट इज़ वाई गिरा है। और दूसरा क्या है कि इनके प्रमोटर ने जो बताया है, रफ एस्टिमेट दिया है, उसके हिसाब से इनका Q2 का रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है। और थर्डली जो इनका आज एक्स स्प्लिट डेट है वो क्या होता है ना, एक्स स्प्लिट डेट के पहले है ना लोग इसको सेल कर देते हैं, क्योंकि देखिए 10-15 दिन तो लगते ही है अगर आप स्प्लिट का पकड़ के चलो तो जो स्प्लिट है ना वो स्प्लिट को क्या होता है ना, अभी देखिए स्प्लिट के अंदर है ना आपके पैसे अटक जाते हैं और उसके अंदर मतलब इन जनरल अगर आप पकड़ो तो एक साइडवेज पैटर्न ही बनता है। तो लोग क्या करते हैं एक्स स्प्लिट डेट से पहले शेयर को सेल कर देते हैं। सो दैट इज वाई आज एक्स स्प्लिट डेट है तो कल के दिन हमें 4% की नेगेटिविटी देखने मिली, क्योंकि जो जनरल इंट्राडे या फिर जो BTST वाले ट्रेडर्स रहते हैं ना वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं स्प्लिट के पहले एंड देन स्प्लिट के बाद फिर से अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो दोस्तों एक बार आपके पास या फिर आपके डीमैट अकाउंट में स्प्लिट के शेयर्स अगर आपके पास क्रेडिट हो जाते हैं तो वो क्रेडिटेड शेयर्स के बाद में आप देखना किस तरह से तेजी आएगी। लेकिन एक ट्रिगर पॉइंट भी आ जाएगा इसका रिजल्ट, अगर रिजल्ट खराब आया तो हमें तेजी देखने जरा भी नहीं देखने मिलेगी, वो एक हमारा सैड पॉइंट हो जाएगा। तो उसके ऊपर हमें नजर रखनी है एंड इसके रिजल्ट के ऊपर देखना है। चलिए देखते हैं इनका जो Q2 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उनका क्या एक्सपेक्टेशन है। तो इन्होंने कहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है ना वो 6% की गिरावट ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रभुदास लीलाधर इन्होंने बताया है। और अगर आप देखो तो इन्होंने ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बताया है 66% अप था पिछले क्वार्टर में, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा गिरावट देखने मिल सकती है। अगर हम देखें तो इन्होंने बताया है कि इनका जो सेकंड क्वार्टर है जुलाई सितंबर 2021 इनकी जो अर्निंग्स है वो आईटी सेक्टर की अच्छी निकली थी, बट अभी जो अर्निंग्स है वो हमारे एसेंचर जो है उसकी बहुत अच्छी देखने मिली थी। लेकिन अभी देखिए जो छोटे छोटे जो ये स्टॉक्स थे ना, ये आईटी सेक्टर के स्टॉक्स थे, वो स्टॉक्स के अंदर भी इन जनरल अगर आप पकड़ो तो इन जनरल है ना हर एक आईटी सेक्टर के स्टॉक से जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ चुकी है। अगर वो लोग वो एक्सपेक्टेशन को मतलब वो लोग परफॉर्म अच्छा करते हैं Q2 में, लेकिन अगर वो अपनी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते हैं ना सो फिर उसके अंदर हमें गिरावट देखने मिल सकती है अच्छे रिजल्ट्स पेश करने के बाद भी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एप्पल इंडिया अलोन, मैं पूरे आईटी सेक्टर के हर एक छोटे से बड़े शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी कल हमें जो है TCS का रिजल्ट देखने मिलेगा, वो भी देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो दोस्तों ये जो रिजल्ट्स है आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स, इनके जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बढ़ चुकी है। तो वो एक्सपेक्टेशन को निभाने के लिए अगर इनका रिजल्ट खराब आता है और स्पेशली अगर नेगेटिविटी में आता है तो इनको प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ सकता है, गिरावट का सामना फेस करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इसके डिलीवरी बेसिस पर, तो डिलीवरी बेसिस पर जितनी क्वांटिटी उठाई गई है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। अराउंड 1,73,000 शेयर्स जो है वो ट्रेड हुए हैं एंड उसमें से 95,000 जो शेयर्स है वो हमारे पोर्टफोलियो में झोली में गए हैं। अगर आप उसका परसेंटेज देखो तो 55% के आसपास की जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो ट्रेड हुई है। तो इन जनरल ये एक अच्छी बात
बात हो जाती है। एंड एफएल इंडिया आपको पता है बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया है, इसकी वजह से इसके अंदर स्प्लिट आया है और ये शेयर की प्राइस अभी जो फेस वैल्यू है ये 10 रुपये भी हमें नहीं देखने मिलेगी जल्दी। सो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए जो है इसका डिलीवरी क्वांटिटी उसके ऊपर। और दोस्तों देखो एक और इनके ऊपर जो प्रॉब्लम आ जाती है वो ASM लिस्ट 2 की आ जाती है, और इसके ऊपर ASM लिस्ट 2 के ऊपर और वो भी लॉन्ग टर्म लिस्ट 2 के ऊपर अगर इनका रिजल्ट खराब आ जाता है तो इनके ऊपर अभी के फिलहाल के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी फैली होगी। सो उससे उभरने के लिए इन्हें एक आध 2 महीना 1.5 महीना तो एटलीस्ट 1 महीना तो लग ही जाएगा। 1.5 महीना आप पकड़ के चलिए ऑन द सेफर साइड, एंड 2 महीना आप इन जनरल पकड़ के चलिए। अगर एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट तो हमें 1.5 महीने जितना हो जाएगा, बट अगर कुछ भी खराब और न्यूज़ आ जाती है सो 2 महीना आप पकड़ के चलिए। एंड मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, सो हमें हर एक चीज़ पर ध्यान दे के चलना चाहिए। इंटरनेट सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज से रिलेटेड कंपनियां पूरा दिन इसके अंदर हमें गिरावट ही देखने मिली है, ज़रा भी अपसाइड नहीं देखने मिली है, और मार्केट डेप्थ अभी दिखेगा नहीं, लेकिन इन्वेस्टर मीट का इमिटेशन वो जो है इमिटेशन जो है वो 30 को देखने मिला था, तो वो एक बात आपको देखनी चाहिए। एंड उसी के साथ साथ ट्रेडिंग विंडो भी क्लोज हुई थी। अब बात कर लेते हैं इसके लेवल्स क्या होंगे। लेवल्स जानने से पहले अगर आप देखो तो हमें ये सारे ट्रेड्स बुलिश दिख रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें टेक्निकल्स को साइड रखते हुए हमें अभी जो जनरल बात है उन पर फोकस करना चाहिए, वो हमें आगे लेके जाएगी। तो थोड़ा सा आप RSI और ये सब टेक्निकल्स को थोड़ा सा साइड में रख सकते हो फिलहाल के लिए। और अगर हम मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट 1 होगा 5628 का, और वहीं पर जो सपोर्ट 2 है वो 5514 का होगा, और सपोर्ट 3 होगा 5390 का। और रेजिस्टेंस 1 अगर आप देखो तो 5870 का रेजिस्टेंस 1 होगा, 6000 रुपये का रेजिस्टेंस 2 होगा, और 6118 का रेजिस्टेंस 3 होगा। सो ये 3 रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके ध्यान में रहने चाहिए। आने वाले टाइम में इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर हमें ये लेवल्स देखने मिलेंगे। ये जो आपको वॉल्यूम ट्रेड दिख रही है, ये वॉल्यूम ट्रेड आपको 1 महीने के एवरेज से ज़्यादा दिख रही है। इसका मतलब इसके अंदर ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन यहीं पर इतनी गिरावट के बावजूद भी 66% लोगों ने BSE में और 55% लोगों ने NSE के अंदर, इतना मिलाकर अगर आप पकड़ो तो ऑन एन एवरेज 56% लोगों ने इसके अंदर बाइंग क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में डाल दी है। और कई सारे लोग होते हैं जो एक्सप्लिट डेट के पहले की डेट का वेट करते हैं, तो उसके अंदर भी लोग थे। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हो तो आपको अभी सेल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। भले ही रिजल्ट खराब आता है फिर भी आप सेल आउट करना मत रुक ही जाना 1-2 महीने तो, या फिर जो 3rd क्वार्टर है उसके अंदर इसका रेवेन्यू अच्छा ही आएगा। वैसे तो अभी एस्टिमेट्स ही बताए जा रहे हैं, अभी क्या असली में होने वाला है वो तो हमें रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। बट अभी आप एकदम शांति से बैठ जाओ लॉन्ग टर्म वालों, आप बस खाली है ना TCS का रिजल्ट पढ़ना चुपचाप बैठ के, फिर बाद में जब भी इसका रिजल्ट आएगा तो आप इसका रिजल्ट भी डेफिनेटली पढ़ सकते हो। 13 अक्टूबर को इन्फोसिस और विप्रो दोनों का रिजल्ट आने वाला है, सो इन्फोसिस और विप्रो दोनों का रिजल्ट बैठ के पढ़ लेना। तो ये दोनों चीज़ों का काम कर लेना लॉन्ग टर्म वाले। और शॉर्ट टर्म वाले क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म वाले अभी इसके अंदर पोजीशन नहीं बनाएंगे। एंड शॉर्ट टर्म वाले तो बहुत ज़्यादा ही उन्हें पता रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज रहती है मार्केट के बारे में, उन्हें बहुत सारे सेंटिमेंट्स का पता रहना पड़ता है। एंड शॉर्ट टर्म वालों के लिए एक और एक अपडेट है कि इसके अंदर अभी थोड़ा सा हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अगर आप शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा लंबे समय से हो मार्केट में, और अगर आप समझिए फॉर एग्जाम्पल 2 से 3 साल से हो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर इंट्राडे के लिए, तो आपको ये एक सिग्नल मिल ही गया होगा। चलिए आपको भी बता देता हूँ, एज अ बिगिनर अगर आप हो तो ये इनके साथ आप भी जान लीजिए, उनका रिवीजन हो जाएगा और आपका इन जनरल एक बात चले जाएगी। तो अगर आप ट्रेडर हो तो आपको पता होगा कि ये जो आपको ये दिख रहा है इसके अंदर जो वॉल्यूम दिख रही है, इसके अंदर हमें ना मार्केट के सेंटिमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। मार्केट का सेंटिमेंट्स मतलब क्या, इन जनरल जो RSI है ना हमारा, वो अगर आपका मास्टर्ड है और उसी पर मैकडी, ये इंट्राडे में अगर आपका ये दोनों जो मूविंग एवरेज है, ये दोनों जो टेक्निकल पैटर्न है वो टेक्निकल्स मास्टर है। एंड सेकेंडली अगर आप बात करो तो ये थर्ड जो टेक्निकल आता है, टेक्निकल एस्पेक्ट से देखें तो इंडिकेटर हमारा मूविंग एवरेज आता है और एक सुपर ट्रेंड। तो ये 3 जो एवरेज अगर आपके मास्टर्ड है, बस आपको फिर बाद में इसके अंदर इंट्राडे से प्रॉफिट कमाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। ऐसी सिचुएशन जब इसके अंदर बनती है ना किसी भी स्टॉक के अंदर, 1 महीने का एवरेज कम है, फिर 1 हफ्ते का एवरेज ज़्यादा है, फिर 1 दिन का पहले का एवरेज ज़्यादा है, और एक जो पिछले ट्रेडिंग सेशन का एवरेज बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो चार्ट देखने मिलता है, इस प्रकार का वॉल्यूम एनालिसिस कर आप इसके अंदर इंट्राडे
के या फिर BTST के अंदर पैसा कमा सकते हो। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू हो कि आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करने से पहले किसी से पूछ लेना, फाइनेंशियल एडवाइजर से, वरना अगर आप इसके अंदर कर रहे हो और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको भारी भरकम लॉस भी हो सकता है। वरना अगर आपको एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना कि आप इसके अंदर क्या अभी अपना पोजीशन बनाओगे या फिर इसको एक्टिवली अभी खाली देखोगे और पेपर ट्रेड करोगे। और हाँ, अगर कोई इंट्राडे इसके अंदर करने की सोच रहा है और अगर आप बिगिनर हो तो आप डेफिनेटली पेपर ट्रेड कर सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है किसी भी बंदे के लिए। सो डेफिनेटली आप पेपर ट्रेड को भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, मैं बस एक कमेंट अवे हूँ, बस मुझे एक कमेंट कर देना। और अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरी टीम अवेलेबल रहेगी, या फिर मेरा जो चैनल के जो भी सब्सक्राइबर्स है तो हमारे दूसरे फैमिली मेम्बर्स जो है हमारे यूट्यूब चैनल के फैमिली मेम्बर्स, तो उनमें से कोई ना कोई आपको रिप्लाई डेफिनेटली दे देगा। तो वो रिप्लाई लेने के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे रहेगी, उसको ज्वाइन कर लो और उसका लाभ उठाओ। फ्री के अंदर आप उधर भी चैट कर सकते हो।